So next topic is metal carbonyl. In fourth semester you must have done. So in fourth semester you must have done metal carbonyl. So metal carbonyl टॉपिक में क्या है? सबसे पहली बात कि ये जो कार्बन मोनोक्साइड है ये कम्प्लेक्स बनाती है विद ट्रांजिशन मेटल, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी है. ट्रांजिशन मेटल इधर इट विल बी हैविंग लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि +1, +2, +5 या +7, इनको हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे. या फिर ट्रांजिशन मेटल शुड बी इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ट्रांजिशन मेटल विल बी इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जो बहुत रेयर होता है. सो जब ट्रांजिशन मेटल इन तीनों में से किसी एक स्टेट में होएगी, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, कम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नॉर्मली इट फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद कार्बन मोनोक्साइड. यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड इट एक्ट एज ए लाइगेंड, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है थ्रू कार्बन. तो इसका मतलब ये मेटल और कार्बोनाइल बॉन्ड होता है और इन कम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस. जो डिफरेंट फीचर्स वो ये हैं कि जो कार्बन मोनोक्साइड है इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. दो हमने पढ़ी हुई हैं टर्म्स, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस. ल्यूइस एसिड का नाम लेते ही हमारे माइंड में टर्म आती है BCl3. तो वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल BCl3 कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर इसका रीजन भी हमें पता है कि बोरोन में आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन है. अगर ये 2 ले लेगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8. 8 का मतलब होता है ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब केमिस्ट्री में होता है स्टेबिलिटी. तो ये बहुत खुशी खुशी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. ऐसा कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, लाइन जो इस तरह का काम करे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, हमने उसको एक जनरल कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज ल्यूइस एसिड. अब यहाँ पे जो ये हमारा कार्बोनाइल है यानी कि कार्बन मोनोक्साइड है, इट इज एक्टिंग नॉट एक्टिंग एज अ ल्यूइस एसिड, इसका उल्टा ल्यूइस बेस जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे. अब यहाँ पे बोला जाता है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड ल्यूइस बेस, यानी कि इसको कोई बहुत खुशी नहीं होती इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, बट स्टिल ये जो कम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर. उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक और फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग. तो उस पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, आई नो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसका, कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कार्बन टू मेटल नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनता है. सिग्मा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए. अब हमने पढ़ा कि मेटल या तो इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं होता 0 ऑक्सीडेशन नंबर, या उसने कम दिए होते हैं या उसने लिए होते हैं. तो इस केस में मेटल जो है, एक तो मेटल है जिसका काम बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही है और ले भी उससे रही है जिसकी की देने की नीयत नहीं है. तो ये जो कम्प्लेक्सेस हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अनस्टेबल और इनस्टेबल और लेस स्टेबल इन नेचर. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मेटल के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज आने लगता है तो ये इस चार्ज को अपने आप से रिमूव करती है यूजिंग इट्स पाई ऑर्बिटल. इनको हम कहते हैं डी पाई ऑर्बिटल. इधर से ये जो कार्बन मोनोक्साइड है जिसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके भी खाली p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं दैट कैन बी यूज फॉर पाई बॉन्डिंग. तो ये जो अपना एक्सेस ऑफ चार्ज है, एक्सेस ऑफ बोझ है, ये किसको देती है? टू दिस कार्बन थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग. अब ये कार्बोनाइल की फीचर अगर हम देखें कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड इट इज एक्टिंग एज ए ल्यूइस बेस, राइट. चाहे ये इतनी अच्छी ल्यूइस बेस नहीं है बट इट इज एक्टिंग एज अ ल्यूइस बेस. लेकिन अब जो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें ये जो कार्बन मोनोक्साइड है इट इज एक्टिंग एज ए एक्सेप्टर. और कौन सा एक्सेप्टर? पाई एक्सेप्टर. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे पाई एसिड लाइगेंड, या हम इनको बोलेंगे पाई एक्सेप्टर लाइगेंड. तो ये इसकी सारी स्टोरी है. अगेन ये जो इस तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं इधर दे आर मोनोन्यूक्लियर. मोनोन्यूक्लियर का मतलब सिंगल मेटल, और दे आर बाईन्यूक्लियर. बाईन्यूक्लियर का मतलब 2 मेटल्स, और दे आर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स.